एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा पहले, स्पेस का कमर्शियल यूज बाद में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी किए निर्देश। यात्रियों के हितों को नज़रअंदाज करते हुए जो भी एयरपोर्ट ऑपरेटर अपने स्पेस का कमर्शियल इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश के तमाम हवाई अड्डों को पहले यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखना होगा, उसके बाद ही बचे हुए स्पेस में खाने पीने या कुछ अन्य सामान बेचने के आउटलेट्स खोलने के लिए जगह दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट में घुसने से लेकर हवाई जहाज में बैठने तक जगह जगह यात्रियों की कतारें लग रही हैं और एयरपोर्ट ऑपरेटर ने हवाई अड्डे का अंदर से बाहर के ज़्यादातर हिस्से में खाने पीने और सामान बेचने की एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को ट्रैफिक लोड का भी ध्यान रखना होगा। एनडीटीए इन समझिए खबरों के अंदर की बात। तारकी एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें न हों। कुछ अन्य एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारों के बाद नागर विमानन मंत्रालय को ये कदम उठाना पड़ा। ये कदम वर्तमान और भविष्य के ट्रैफिक लोड को देखते हुए उठाए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु समेत देश के बड़े 16 हवाई अड्डों पर एंट्री लाइन, चेक इन काउंटर्स और एक्सरे मशीनों की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि पीक सीजन में फिर से किसी एयरपोर्ट पर यात्रियों की लाइनें ना लगे। इसमें सीआईएसएफ की जवानों की संख्या भी बढ़ाई गई है। आने वाले समय में ज़रूरतों को देखते हुए अन्य तमाम संसाधनों में और बढ़ोतरी की जा रही है। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के अलावा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दुकानें खुलवा दी। अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंधिया ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की लगी कतारों का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां की जब विजिट की गई तो कई ऐसी जगह आउटलेट और वीआईपी लाउंज खोली गई थी जिन्हें हटाने की जरूरत पड़ी। इसके बाद यहां धीरे धीरे यात्रियों की कतारें खत्म हुई। इसी बात को देखते हुए तय किया गया है कि देश का कोई भी हवाई अड्डा क्यों ना हो, पहले उसे यात्रियों के एयरपोर्ट में प्रवेश करने, जांच कराने और हवाई जहाज में बैठने के लिए पर्याप्त स्पेस देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेटर्स को भविष्य में बढ़ते ट्रैफिक लोड को भी देखना होगा।